हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का है झारखंड की योजना है। तो डियर ये टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग केवल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो आंसर है बस उस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार राज्य में लोगों के लिए अपनी बेटी की विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में वृद्धि करते हुए अब सहायता राशि कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए कितना से कितना कर दिया गया है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, 15,000 से बढ़ाकर ना अब 30,000 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 15,000 से बढ़ा के 30,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें में कौन से सही नहीं है। देखिए कौन सही नहीं है। पहला तो है आपका कि सभी स्रोतों से जोड़कर भी आवेदक के परिवार का वार्षिक आय जो है 72,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, और लड़के की उम्र 25 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरा है अभी सभी आवेदकों को गरीबी रेखा BPL श्रेणी के नीचे होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है डियर। तो यहाँ पे है आपका कि लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष और लड़का की उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ 25 वर्ष है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है गलत है और हम लोगों को गलत निकालने बोला था। नेक्स्ट है आपका झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। तो देखिए कितने लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1200 लोगों को रोज़गार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए, इस योजना का प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया है, और इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा का गांव उलुहातू में अमित शाह द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है, और इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गाँवों का विकास का निर्धारण किया गया है। आंसर क्या है डियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है, ठीक है। ये जो मुख्यमंत्री सहित ग्राम योजना जो है इसका प्रारंभ जो है आपका 18 दिसंबर 2017 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है और हम लोगों को गलत स्टेटमेंट बोला है। तो आंसर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बाकी का 3 स्टेटमेंट सही है। तो आप स्टेटमेंट को देख लीजिए कि इस योजना के तहत 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है, और शुरुआत जो है ना ये खूंटी जिले से बिरसा मुंडा का गाँव लुहातू तक अमित शाह द्वारा किया गया था, और 30 गाँवों का विकास का निर्धारण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख योजना का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, राज्य के सहित के गाँवों का विकास करना, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो आंसर है आपका शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, यानी शहर में जो गरीब बच्चे हैं ना उसको विद्यालय से जोड़ना, ये पंख योजना का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्या का योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है। तो डियर ए मतलब होता है अट्रैक्टिंग, आर मतलब होता है रूरल, वाई मतलब होता है यूथ, और यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए प्रत्येक गांव के कितने युवक को, तो याद रखिएगा 2 युवक को जो है इसमें आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। और आत्मा इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजेंसी होता है, ठीक है। आत्मा क्या हुआ आपका, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 लोगों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर UID नंबर जैसे हम लोग का होता है, इस तरीके से पशुओं का भी UID नंबर का प्रारंभ कर दिया गया है। और ये कब हुआ है डियर, तो ये आपका 2017 में हुआ है, और ठीक है। और इसके तहत जो है आपका जितने भी पशु है उसको 12 नंबर का जो है यूनिट कोड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर योजना के तहत राज्य के गाँवों को कितने नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा? तो जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, 12 नंबर का कोड जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप पीटीसी डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह कितने किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा? 30 केजी, 20 केजी, 25 केजी और 35 केजी और 25 केजी। तो ये 35 केजी जो है दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 35 केजी दिया जाएगा। और इसका ये जो पीटीजी है ना, इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। ठीक है, 2017 में 6 अप्रैल 2017 में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय ₹10 से कम है। कितने रुपए से कम होना चाहिए? तो ये ना आपका 1000 रुपये से कम होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, 1000 रुपये से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला देखिए, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया। दूसरा, पहली बार राज्य भर के विद्यालयों में चयनित 38,000 विद्यार्थियों को भौगोलिक ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। तीसरा है, बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अधिकतम 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन का होगा। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो शुरुआत 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ जो है ना, ये आपको 15 नवंबर 2017 में किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2017 में किया गया। 15 नवंबर का क्या है? तो ये आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि झारखंड इसी दिन आपका बना था, 15 नवंबर 2000 में बना था। ठीक है ना, और 15 नवंबर में क्या हुआ था? तो डियर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। ठीक है, मनाते हैं, जो कि उसी के जन्म दिवस पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कितने प्रतिशत वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक होंगे? 70%, 60%, 50%, 80%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो याद रखिएगा 80% हो जाएगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना, 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? तो ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य जो है ना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, राज्य में जो खेल कूद को प्रोत्साहित करना, ये कौन करता है पता है? ये पे एंड प्ले योजना करता है। पे एंड प्ले योजना, ये इसका काम है। और ये जो है ना 1400 वर्ष की महिलाओं का स्वावलंबी बनाना, ये आपका तेजस्वी योजना का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, तेजस्वी योजना का उद्देश्य है। और ये जो है निर्धन बुजुर्ग का तीर्थ दर्शन, ये है आपका मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जिस सबका लक्ष्य याद रखिएगा। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 36 है, 36, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36, एक मिनट रुक जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देखिए, पहला, इस योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2017 में किया गया और ये योजना नियोजन एवं शिक्षण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें बड़ा कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, ये जो योजना नियोजन एवं शिक्षण विभाग द्वारा जो है प्रारंभ की गई, यही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये आपका झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हर घर नल हर घर जल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस योजना का प्रारंभ होने का वर्ष 15 जुलाई 2017 है। दूसरा, इस योजना का लगभग 1015 करोड़ है लागत। इस योजना को 2022 को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो डियर, ये जो है ना सी,
इसको 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा 2020, यहाँ 2022 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे 1 मई 2017 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया गया है? 750, 1000, 1200, 850। तो याद रखिएगा 750 रुपया कर दिया गया है बढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पे एंड प्ले योजना की शुरुआत जो है ना, ये आपका कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का छूट रहा है कि पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो देखिए इस खेल के तहत जो है ना पूरे 9 खेलों का जो है प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, जिसमें योग और कैरम जो है ना उसका मात्र 250 रुपया है, लेकिन अब बाकी का जो 7 खेल है ना उसका शुल्क जो है 500 रुपया है। ठीक है, तो किस खेल का जो है आपका मूल्य सिर्फ 250 है? तो योग का और कैरम का। बाकी जितना भी खेल रहेगा ना उसका जो है मूल्य 500 रुपया जो है आपका रखा गया है शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? इस योजना के तहत राज्य में सखी मंडल की महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। और दूसरा है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? ये जितने भी स्टेटमेंट है ना सारा स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना, ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना। तो देख लीजिए जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये आपका आंसर डी है कि बेरोजगार जो युवक है उसको रोजगार प्रदान करना और जो निर्धन परिवार की जो लड़कियां हैं ना उसको शादी के लिए सहायता मतलब कुछ पैसे सहायता के रूप में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुआ था। दूसरा है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 509 दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरा है, इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। तो देखिए जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो ये जो कथन है ना स्टेटमेंट 2 कि मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 500 दंपति नहीं है बल्कि 272 दंपति है। ठीक है, 200 कितना है? 72 दंपति है, 272 है। ठीक है, इन लोगों को 11,11 रुपये देने की राशि देने का बात किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना की स्वीकृति 21 जून 2016 को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ज्ञानोदय योजना, तेजस्विनी योजना और मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा तेजस्वी योजना। ठीक है, कब स्वीकृति किया गया है? तो 21 जून 2016 को किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जिसमें $60 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना पहला स्टेटमेंट ही देखिए 90 मिलियन नहीं है। ठीक है, कितना है? 68 है। ठीक है, $68 मिलियन है और इसको कौन दे रहा है? तो विश्व बैंक द्वारा दे रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो बाकी का 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए कि इस 14 से 17 वर्ष की किशोरी एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये योजना का संचालन राज्य में 17 से 24 जिलों में किया जाना है। ठीक है, तो 17 से 24 जिलों में करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का झारखंड में भी कितना है? 24 ही जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार के
TDCL के द्वारा निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? एयर इंडिया, IRCTC, इंडियन रेलवे, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो IRCTC हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? IRCTC के साथ जो है आपका समझौता किया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखिएगा क्या नाम है इसका? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? पहला, इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 को किया गया, और दूसरा है कि इस योजना के तहत 10,000 निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये 10,000 नहीं है, 1,000 निर्धन बुजुर्ग को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत आपका स्टेटमेंट निकालने बोला है, आंसर बी हो जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए कि इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन यात्रा पर ले जाया जाएगा। ठीक है, आंसर सी। तो ये मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1,000 निर्धन बुजुर्ग, आंसर वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना, मवेशियों की पहचान करना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और BPL परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा आपका मछुआरों का आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आपका व्यास आवास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, सबका उद्देश्य जरूर देख लीजिएगा, जितना भी योजना है बस इसको एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है आपका कि वेद व्यास आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में राज्य के मछुआरों हेतु डैश आवास का निर्माण किया जाएगा। कितने आवास का निर्माण किया जाएगा? तो ये ना पूरे 3,000 आवास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदिया बियर योजना के तहत डैश गांव को 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा कितने गाँव को? तो 27 गाँवों को। ठीक है, याद रखिएगा 27 गाँवों को 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो डियर आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही जो है हम लोग एक बार रिवाइज के रूप में जो है एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको आवाज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।